हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो और क्या हो, कार्बन हो। कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनके अलावा कोई अदर एलिमेंट नहीं हो, उस टाइप ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आप मुझे बताएं, एल्केन ग्रुप स्टार्टिंग कहाँ से होता है? फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होता है। एल्केन का किसकी बात करें? एल्केन फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट कार्बन वाला जो बनता है वो आपका क्या बनता है? फर्स्ट कार्बन कहने का मतलब एक ही कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। और उसमें अगर एन ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका? मीथेन बन जाएगा। तो क्या मीथेन का फॉर्मूला यही होंगे? इसकी अगर स्ट्रक्चर फार्मूला की बात किया जाए तो आपका क्या बनेगा? ये बनेंगे। अब आती है बात इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोकार्बन के लिए क्या होता है, जहाँ जहाँ आपको बॉन्ड दिख रही है ना, इस बॉन्ड को क्या करना है आपको? हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे बदले में क्या कर देना आपको? डॉट लगा देने। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड कहाँ दिख रहा है? कोई भी एक लाइन बनाने के लिए आपको कितनी डॉट चाहिए? 2 डॉट चाहिए ना। तो इस एक लाइन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कितने डॉट लगाएंगे? अगेन फिर देखो नीचे भी लाइन लगा हुआ है, यहाँ पे कितने डॉट लगाएंगे? यहाँ भी डॉट लगाएंगे और यहाँ भी डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या डालोगे? आप हाइड्रोजन डालोगे। यहाँ पे क्या डालोगे? हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन क्या फॉलो करता है? डुप्लेट फॉलो करता है। और कार्बन क्या करता है? ऑक्टेट फॉलो करता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट करवा देते हैं। अगेन फिर हमने क्या कर दिया? इसकी डुप्लेट कंप्लीट करवा दिया, इसकी भी करवा दिया। सारे हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। कार्बन का देखो अपना खुद का इसके पास कितना है? 1 2 3 4, 4 तो इसका अपना खुद का है। 5वां ये ले लेगा, 6 नंबर ये हो जाएगा, 7th ये हो जाएगा, 8 ये। तो टोटल अगर यहाँ से ले लेते हो, सर्कल कंप्लीट करते हो, तो क्या इस कार्बन की 8 कंप्लीट हो गए? तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अगर आपके पास दिया हुआ है तो उसको आपको क्या करना है? सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना लो। और जब आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बन गए तो बनाने के बाद जहाँ जहाँ आपको लाइन दिख रही है बस लाइन को मिटाओ। अब यही लाइन को मिटा करके मैं यहीं डॉट लगा दूँ तो ये चीज़ यहाँ भी बन जाता। इसी लाइन को मिटा करके अगर मैं यहाँ डॉट लगा दूँ, सेम यहाँ बन जाएगा। लाइन को मिटाया, डॉट लगा दिया, लाइन को मिटाया, डॉट लगा, तो यही काम यहाँ पे मैंने किया है ना। तो सबसे सिंपल है। तो ये तो सबसे छोटा सा कार्बन का था। एक कोई बड़ा सा लेते हैं। आप मुझे बताओ ब्यूटेन का क्या होगा? ब्यूट कहने का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए देखो आप क्या करोगे? सिंपली आप यहाँ पे 4 कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। चारों बॉन्ड के क्या होने चाहिए आपको? कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट करने के लिए आप अगल बगल क्या करोगे? हाइड्रोजन लगाओगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा। और इस वाले के लिए 1 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, कितने चाहिए आपका? 2 चाहिए। इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन का देखो 1 कंप्लीट, 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगाओगे। इस वाले कार्बन का 1 ही कंप्लीट है, कितने चाहिए आपके पास? 3 चाहिए। क्या कर दिया हमने? स्ट्रक्चर फार्मूला बना दिया। जहाँ जहाँ आपको लाइन दिख रही है उस लाइन को मिटाना है और क्या लगा देना है? डॉट लगा। क्या मैं यहीं पे कर दूँ? इस लाइन को मिटाया, डॉट लगा दिया, इस लाइन को मिटाया, डॉट लगा दिया। अगेन फिर आप इसको मिटाओगे, डॉट लगा दोगे। यहाँ पे आप मिटाया, क्या कर दिया? डॉट लगा दिया। नेक्स्ट आप इसको मिटा करके क्या करोगे? डॉट लगा दोगे। अगेन फिर आप इसको मिटाओगे, डॉट लगा दोगे। सारे जितने जहाँ जहाँ बॉन्ड आपके दिख रहे हैं उन सबको हटाना है और क्या करना है आपको? एक लाइन कंप्लीट करने के लिए 2 डॉट चाहिए, 2 डॉट आप लगाते चले जाओ। हो गए सारे कंप्लीट। क्या अब इसके आप सर्कल कंप्लीट कर लोगे? सारे हाइड्रोजन का क्या देना है? डुप्लेट फॉलो करवाना है, 2 करवाने हैं। तो इस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। इसका भी कितना हो जाएगा? 2। अगेन इसका 2 हो जाएगा। ये भी आपका 2 हो गया। सबसे पहले हाइड्रोजन का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कार्बन पे आते हैं। ये भी हाइड्रोजन बचा हुआ है यहाँ पे। सारे हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिया मैंने। अब देखो फर्स्ट कार्बन का कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो 8 के लिए देखो 4 इसका अपना खुद का है, 1 2 3 4। और 4 कहाँ से लेगा? 3 हाइड्रोजन का ले लेगा, एक 7 हो गए, और एक इस कार्बन का ले लेगा। तो यहाँ से सर्कल क्या करोगे आप? कंप्लीट करोगे। अब इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन का देखो 4 तो इसका अपना खुद का है, 5वां इस हाइड्रोजन का ले लेगा, 6ठा इस वाले हाइड्रोजन का ले लेगा, 7वां इस कार्बन से ले लेगा, और 8वां क्या करेगा? ये बगल वाले कार्बन से ले लेगा। तो इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा आपका? क्या 8 कंप्लीट हो गए? नेक्स्ट आते हैं इस वाले कार्बन के। अगेन फिर आपका 4 कार्बन का सेम है, 2 हाइड्रोजन का ले लेगा और 2 एक बगल वाला कार्बन, एक इधर बगल वाले कार्बन का ले लेगा। तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा?
8 हो गए। लास्ट वाले कार्बन का 4 इसका अपना खुद का है, 5वां ये, 6ठा ये, 7वां ये, और 8वां के लिए क्या कर लेगा, इस वाले कार्बन का ले लेगा। क्लियर? किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉटर स्ट्रक्चर बना लोगे आप। देखना ये एल्कीन का क्या होता है। एल्कीन में आपको पता होगा कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड नहीं रहती है। कौन सी बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड। बट बताओ क्या ये फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड कार्बन से, क्योंकि डबल बॉन्ड होने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए। तो 2 कार्बन कहने का मतलब सबसे पहला कंपाउंड आपका क्या बनेगा, इथीन बनेगा। वहाँ पे इथेन बनेगा एल्केन वाले कंपाउंड में, इसमें क्या बन जाएगा आपका, इथीन बनेगा। इथ कहने का मतलब कितने कार्बन आपके पास, 2 कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे। ऑलरेडी 2 कंप्लीट है, कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। इसकी भी 2 कंप्लीट है, कितने चाहिए, एक नीचे लगा दिया, एक यहाँ पे ऊपर लगा दिया, या फिर आपकी मर्जी, आप क्या कर दो, यहाँ पे लगा दो। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, स्ट्रक्चर फार्मूला बना लिया। स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के बाद सेम कंडीशन वही फिर से अप्लाई करना है, लाइन को हटाने और क्या करने हैं, डॉट लगाने। यहाँ पे बताओ सबसे पहला कार्बन बना लिया, यहाँ पे कितनी बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड बनाने के लिए एक डॉट यहाँ लगेंगे, एक यहाँ लगेंगे। तो मैं यहाँ पे एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए ऐसा लगा दूँ, लगेंगे ना। फर्स्ट कार्बन के लिए हाइड्रोजन आपका कितना है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। अगेन फिर यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये हो जाएगा। इस वाले कार्बन के लिए भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और इसको भी अगर सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट करोगे तो आपको क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट करवानी है। तो हाइड्रोजन की जब आप डुप्लेट कंप्लीट कराओगे तो देखो ये पहला कंप्लीट हो गया। अगेन फिर आपका ये कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट कार्बन का देखना, 4 इसका आपको खुद का कितना कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 4 दिख रहे हैं आपके। 4 किसका ले लेगा, 5वां ये ले लेगा, 6 नंबर ये ले लेगा, 7th ये हो जाएगा, और 8 कौन सा हो जाएगा। इट मीन्स आपके सर्कल कहाँ से कंप्लीट होंगे, यहाँ से। अगेन फिर सेकेंड वाले कार्बन पे जब आप आओगे तो आप देखो यहाँ पे 4 इसका, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है आपका, और 2 यहाँ पे दिख रहा है। 4 इसके अपने खुद के, 5th आपका इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 6 वाला इस हाइड्रोजन से ले लेगा, और 7 और 8 कहाँ से ले लेंगे, बगल वाले जो कार्बन है वहाँ से ले लेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, इस टाइप की बनेंगे। क्लियर? ठीक है। एक आप लोग ट्राई करो, प्रोपीन का आप लोग बनाओ, और एक आपको ब्यूटीन का बनाना है। ये 2 आप लोग ट्राई कर लो। क्लियर? इन 2 का ट्राई कर लो जल्दी, प्रोपीन और ब्यूटीन का। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है आपकी, ट्रिपल बॉन्ड होती है एल्काइन ग्रुप के लिए। तो ये भी आपका क्या फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होता है, नहीं होता है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सेकेंड कार्बन से। तो सेकेंड कार्बन कहने का मतलब आपका सबसे पहला कौन सा बनेगा, इथाइन बनेगा। इथाइन में कार्बन के बीच में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, 3 ऑलरेडी कंप्लीट है। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 1। इसको कितने की जरूरत है, 1 ही चाहिए ना। तो अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप। यहाँ पे कार्बन लगाओगे, 3 डॉट के लिए आपको 3 डॉट यहाँ लगाने पड़ेंगे, 3 यहाँ लगाने पड़ेंगे। कितने लगेंगे टोटल, 6 लगेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, एक साथ ही लगा देते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के लिए आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे कार्बन कर दो, एक यहाँ लगाओगे और एक यहाँ लगाओगे, क्योंकि आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस कार्बन में आपको कितने डॉट लगाने पड़ेंगे, 2 डॉट। क्यों लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है। सबसे पहले हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट कर दो, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कार्बन को क्या कंप्लीट करना है, 8 कंप्लीट करवाने हैं। तो आप देखो यहाँ पे 3 और 3 6 ऑलरेडी दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, और 2 ये मिल करके कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। अगेन फिर आपका यहाँ पे 3 और 3 6 हो गए, और 2 मिल करके कितने हो गए। चलो एक आप लोग करो इसमें प्रोपाइन का। फंक्शनल ग्रुप देखो होता क्या है, जो जिसकी वजह से कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो उस कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। मान लो एल्कोहल वाले के एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड हो गया तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे चेंज होता जाएगा उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होते चली जाती है, चेंज होते चली जाती है। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप में आपका होता है हैलोजन ग्रुप। देखना यहाँ पे पहला आपका है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन में आपका कौन कौन सा आता है, सबसे पहले आपकी आती है क्लोरो जिसको बोलते हैं, और दूसरा आपका आता है ब्रोमो।
क्लियर। सेकेंड आपकी क्या आती है, ब्रोमो आती है। इसका आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, सबसे पहले अगर मान लो हमें फंक्शनल ग्रुप पढ़नी है तो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होगा, इसमें तो कुछ होता नहीं है क्योंकि एल्कीन और एल्काइन के लिए बस हमें सेकंड और ध्यान देना होता है, बाकी सबके लिए क्या होता है फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट कार्बन के लिए आप क्या करो, मान लो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कार्बन लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। अब देखना इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 ऑलरेडी चाहिए ना, तो एक ऑलरेडी कंप्लीट है, कितने चाहिए आपका 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओगे, जो कम पड़ेगा उसकी वैलेंसी कंप्लीट करवाने के लिए आप क्या करोगे 3 लगाओ। ये फार्मूला आपका क्या बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा, लेकिन आप इसको बोलोगे कैसे, Cl कहने का मतलब क्या हो गया क्लोरो, और Br अगर लगा हुआ है तो क्या हो जाता है आपका ब्रोमो हो जाता है। तो एक कार्बन कहने का मतलब क्या है, मिथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको हर जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन ग्रुप आता है तो मीथेन होगा, बट यहाँ पे आपको हैलोजन ग्रुप ऐड है तो ये क्या हो जाएगा क्लोरोमीथेन। मीथेन क्लोरो नहीं होगा। ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है क्या करना है, सबसे पहले लगाने हैं, स्टार्ट में फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है, उसके बाद क्या करने हैं उनके ग्रुप का नाम देने हैं। अगेन देखो यहाँ पे 2 कार्बन का अगर मैं ले रही हूँ, 2 कार्बन का लोगे, फिर से यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, Br डाल दिया। अब बताओ इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने लगाओगे हाइड्रोजन, यहाँ भी लगाओगे यहाँ भी लगाओगे। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, एक ऑलरेडी कंप्लीट इधर है, दूसरी ऑलरेडी कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन यहाँ आप लगा दोगे, यहाँ आप लगा दोगे। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रही है, क्या बोलेंगे इथेन बोलेंगे, और Br लगा हुआ है तो इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा आपका ब्रोमो इथेन। अगेन आप 3rd कार्बन पे आओगे तो 3 कार्बन आप लगा दिया यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप कौन सा ऐड कर दिया, Cl ऐड कर दिया। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करोगे, यहाँ से कंप्लीट करना चाहते हो, इस कार्बन की कितनी कंप्लीट है, 1 और 2 कंप्लीट है, कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी 2। इस कार्बन को कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 कंप्लीट है ऑलरेडी, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दोगे। फिर यहाँ पे इस कार्बन के लिए कितना चाहिए, 1 ही कंप्लीट है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे और एक यहाँ लगाओगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपको क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोला, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में आपको कैसी बॉन्ड दिख रही है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता तो वही प्रोपेन की जगह क्या हो जाता, ईन हो जाता। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आपका क्या हो जाता, आइन हो जाता। क्लियर है। इसकी अगर फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला की बात किया जाए तो देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, C2H5 क्या लिखोगे भैया, ये आपके क्या हो गए मोलिकुलर फार्मूला। इसकी अगर मोलिकुलर फार्मूला की बात करोगे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन दिख रहे हैं। हाइड्रोजन आपको कितना दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, 2 यहाँ पे दिख रहा है, 5 हो गया, और 2 फिर अगेन यहाँ पे दिख रहा है, कितने हो गए 7, तो C3H7Cl। क्लियर। लो ब्रोमोपेंटेन और दूसरा है आपको क्लोरोहेक्सेन। ये 2 आप लोग ट्राई कर लो। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप आपका है एल्कोहल। एल्कोहल पहचानने का तरीका क्या है, आपको क्या दिखेगा OH, और इसका हम जो ऐड करते हैं नेमिंग जब आप करोगे ना तो ये फर्स्ट नहीं होता, ये क्या होता है लास्ट में जाके ऐड करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर दोगे ऑल, क्या बोलते हैं इसको ऑल। अब देखना यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से जब आप स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट कार्बन में आप लगा दिया OH ग्रुप। फर्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो क्या दिखेगा, वो आपका मीथेन दिखेगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सबसे पहले इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हो गए, मीथेन दिखा, हमें दिख क्या रहा है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ, OH लगा हुआ दिख रहा है। तो OH के लिए क्या ऐड करते हैं, ऑल ऐड करते हैं। इसमें क्या कर दोगे आप, ऑल ऐड कर दो, लेकिन एक साथ 2 वॉवेल सुटेबल नहीं होता है, तो फर्स्ट वाले वॉवेल को क्या कर देते हैं, कट आउट करते हैं, और इसी की वजह से इसका क्या नाम बन जाएगा, मेथेनॉल। ई को हटा करके क्या कर देते हैं, ऑल को ऐड कर देते हैं। सेकेंड में आप क्या करोगे, सेकेंड कार्बन का अगर मैंने लिया, 2 कार्बन लिया, यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, OH ऐड कर दिया। तो जैसे आप यहाँ पे OH ऐड करोगे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे, यहाँ एक हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे एक चाहिए, अगेन फिर यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए, सब कंप्लीट कर दिया। कार्बन कार्बन के बीच में आपको कौन सी बॉन्ड दिख रही है, सिंगल बॉन्ड, और 2 कार्बन दिख रहे हैं। 2 कार्बन कहने का मतलब नाम क्या हो जाएगा आपका, इथेन होगा, और OH लगाओ, इसकी वजह से क्या ऐड करेंगे,
ऑल ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाले वॉवेल ई को कैंसिल आउट करके आपका क्या नाम बन जाएगा, एथेनॉल। एक देखना यहाँ पे 3 कार्बन अगर ले लिया और OH लगा दिया तो 3 कार्बन में कार्बन की वैलेंसी जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे सबका, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगा दे। 3 कार्बन को क्या नाम देते हैं हम, प्रोपेन देते हैं। क्यों प्रोपेन बोला, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हमें कौन सी बॉन्ड दिख रही है, सिंगल बॉन्ड। OH लगाओ, इसकी वजह से क्या ऐड करेंगे, ऑल ऐड करें। हैलोजन ग्रुप में हम क्या कर रहे थे, पहले ऐड कर रहे थे, इसमें क्या करते हैं, बाद में ऐड करते हैं। फर्स्ट वाले वॉवेल को कैंसिल आउट करेंगे और फिर इसका प्रॉपर नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अब देखना अगर इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात किया जाए तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या बनेगा, क्या ऐसा ही लिख सकते हो, CH3OH, इसका ये बन जाएगा। इस वाले का देखो क्या बनेगा, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 2 कार्बन दिख रहे हैं। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने हो गए टोटल, C2H5OH। अगेन फिर आप इसका करोगे तो आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन दिख रहे हैं। और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3, 5, 7। हाइड्रोजन आपको 7 दिख रहे हैं और लास्ट में क्या कर दो, OH लगा दो। तो क्लियर है, ये आपका मेथेनॉल है, ये आपका एथेनॉल है, ये आपका प्रोपेनॉल है। आगे सक्सेसिव कार्बन कंपाउंड का आप किसी का भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। थर्ड फंक्शनल ग्रुप हमारे कौन से हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पहचानने का तरीका हमारे पास क्या होता है, या तो आपको ये लिखा दिखेगा CHO, नहीं तो फिर इसी को क्या कहते हैं, इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन ऐसे लगा होता है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। इसका जो आपको ऐड ऑन करते हैं वहाँ पे क्या कर रहे थे, ऑल कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या करते हैं, अल। लास्ट में जाके आप क्या करोगे, अल करोगे। अब देखना यहाँ पे फर्स्ट कार्बन का हम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या आप ऐड करोगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक ऐसी बॉन्ड होनी चाहिए आपकी, डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन। बताओ कितनी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है आपका, 2 यहाँ पे कंप्लीट है और तीसरी ये कंप्लीट हो गए। कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है यहाँ पे, ये। अब देखना सेकेंड, इसका नाम क्या डालोगे, फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड दिख रही है, सिंगल बॉन्ड दिख रही है। ये तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है ना, बट कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कैसी बॉन्ड आपको दिख रही है, सिंगल बॉन्ड। तो आप क्या नाम लिखोगे, इसको मीथेन बोलोगे। और मीथेन में क्या ऐड करेंगे, अल ऐड करेंगे और फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मेथेनल। क्लियर। अगेन फिर सेकेंड कार्बन का अगर हम निकालते हैं तो सेकेंड कार्बन में कार्बन आप कितना लगाओगे, 2 लगाओगे। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्ड होनी चाहिए, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करोगे आप, इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 चाहिए। इस वाले कार्बन का 2 ऑलरेडी कंप्लीट है, तीसरा इधर कंप्लीट है और चौथा ऑलरेडी कंप्लीट है, और लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। क्यों बोला, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड दिख रही है आपको, सिंगल बॉन्ड। ऐड क्या करेंगे, अल ऐड करेंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैंसिल आउट करके आपका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। अगेन फिर थर्ड कार्बन का अगर आप लेते हो तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्ड होनी चाहिए, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे। इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी देखो, 2 यहाँ कंप्लीट है, तीसरा ये कंप्लीट हो गया और चौथा ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेकंड वाले कार्बन में 1 कंप्लीट है, दूसरा कंप्लीट है, यहाँ पे थर्ड के लिए हाइड्रोजन लगा दिया, फोर्थ के लिए भी लगा दिया। इस वाले में कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 3 लगा दिया। तो इसका जो नाम होगा आपका, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा। और ऐड हम क्या करेंगे, अल ऐड करेंगे। सेम यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और आपका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्लियर ये। अब देखना इसकी हम मोलिकुलर फार्मूला की बात करते हैं। तो इसकी अगर मोलिकुलर फार्मूला की बात करोगे तो देखना यहाँ पे क्या बनेगा, पहला यही बनेगा, इसको क्या नाम दोगे, मेथेनॉल, यही बनेंगे। सेकेंड वाला आपका देखो क्या बनेगा, CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे आपको, ये बनेंगे। इसका क्या नाम दोगे आप, एथेनल। अगेन फिर आप यहाँ पे कितने कार्बन है आपका, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपका, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो C2H5, और इसको क्या कर दोगे, क्लियर। तो ये आपका क्या है, मेथेनल है, ये आपका एथेनल है, और ये आपका क्या है, प्रोपेनल है। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पे ट्राई कर लो, 2 मैं दे देती हूँ आपको। करना है, एक ब्यूटेनल बनाने हैं और एक आपको पेंटेनल बनाने हैं। इन 2 को ट्राई कर लो।
नेक्स्ट आपका है कीटोन। कीटोन में क्या होता है? कीटोन के लिए होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। बट आप इसमें ध्यान रखना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना तो ये फर्स्ट कार्बन पे होता है ना ही लास्ट कार्बन पे होता है। कहीं पे भी रहेगा तो मिडल कार्बन पे रहेगा। तो अगर बताओ मिडल कार्बन पे अगर ये रहेगा तो क्या ये कितने कार्बन से स्टार्ट होगा? फर्स्ट से स्टार्ट होगा, सेकेंड से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? इसका स्टार्टअप ही 3 से होता है। इट मीन्स ना तो आपका मेथेनोन होता है ना ही एथेनोन होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोपेनोन से होता है। तो सबसे पहले कार्बन आपका 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो आप क्या करोगे? 3 कार्बन लगाओगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या लगाओगे आप? डबल बॉन्ड लगाओगे। जहाँ जहाँ कार्बन की वैलेंसी कम पड़ रही है तो उसके लिए क्या कर दो आप? हाइड्रोजन ऐड ऑन कर दो। इसका कितना कंप्लीट है? 2 यहाँ कंप्लीट है, 3 ऑलरेडी कंप्लीट और चौथा भी कंप्लीट हो गया तो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ 1 कर दो और यहाँ कर दो। क्लियर? इसका क्या नाम डालोगे आप? इसको जो हम ऐड करते हैं लास्ट में जाके क्या करते हैं? ऊन करते हैं। बताओ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन और कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं। ऐड क्या करेंगे? जाके ऊन ऐड करेंगे। फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को कैंसिल आउट करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। अगेन फिर आप 4 कार्बन पे आओगे तो 4 कार्बन के लिए देखो क्या कर दिया। आपको क्या ध्यान रखना है? इस कार्बन को छोड़ दो और इस कार्बन को छोड़ दो, या तो इस पे लगा दो या फिर इस पे लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, आपका क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट पे लगा दिया और लास्ट पे लगा दिया फिर वो कीटोन ना होकर के क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। डिफरेंस बस इतना ही है। क्लियर? अगर यहाँ लगा दिया मैंने फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ लगा दिया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन इन दोनों में से कहीं पे भी लगा दिया तो क्या बन जाएगा? हमारा वो कीटोन बनेगा। तो चलो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितने चाहिए? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले इस कार्बन के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। सेकेंड वाला कार्बन का देखो 2 ऑलरेडी कंप्लीट है, तीसरा ये कंप्लीट कर दिया, चौथा ये कंप्लीट हो गया। इस वाले कार्बन का 1 और 2 कंप्लीट है, थर्ड यहाँ लगा दो, फोर्थ यहाँ पे लगा दो। इस वाले कार्बन पे आओगे तो फर्स्ट ये ऑलरेडी कंप्लीट है, सेकेंड यहाँ लगा दो, थर्ड यहाँ लगा दो और लास्ट क्या कर दो? यहाँ पे लगा दो। अब देखना यहाँ पे 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। और यहाँ पे कीटोन ग्रुप होने की वजह से क्या ऐड करेंगे? ओन ऐड करेंगे। फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को कैंसिल आउट करो और आपका ये क्या बन जाएगा? ब्यूटे। यहाँ तक लिख दिया, उसके बाद जाके ओन ऐड कर दो, ब्यूटेन ओन। क्लियर? कीटोन भी आपका ठीक है।